क्लास 8। आज हम ये नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आपकी यूनिट 4 है, जो कि स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 59 से। तो इसमें पहले हमको क्यूब और क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो पहले से आप क्यूब के बारे में जानते हैं, तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी का क्यूब फाइंड कीजिए। तो क्यूब होता क्या है पहले उसको समझिए। जैसे मान लीजिए हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं कि 2 का हमको क्यूब फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्यूब होता है जो पावर 3 होती है। जैसे मान लीजिए ए की पावर 3, किसी भी नंबर की अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्यूब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूब की शेप आपने देखी होगी, इस तरह की क्यूब की शेप होती है, जैसे लूडो वाली डाइस होती है। तो इसमें क्या होते हैं, 3 आपके मेज़रमेंट होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, और तीनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो जब तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने लेंथ को ए माना हुआ है, ब्रेथ को भी ए माना हुआ है और हाइट को भी ए माना हुआ है, तो क्या होगा, इसका पूरा वॉल्यूम अगर हम निकालें तो क्या होगा, ए इंटू ए, इसका मतलब ए की पावर 3। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ये जो पावर में आ रही है ना, यही क्यूब है, पावर 3 जो है। तो इसी को हमको क्या करना है, 2 का क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। तो इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। बहुत आसान है। इसी तरह से आपके इसमें 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो करने हैं। जैसे कि हम इसका एक आई वाला पार्ट बता देते हैं। -8 हमको इसका क्यूब फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाई -8, इस तरह से। तो देखिए माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, और प्लस की फिर माइनस में मल्टीप्लाई माइनस होगी। तो -8 8 जा 64, और 64 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 32 512। तो 512 हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लाई को फिर से, इतना आंसर आएगा। इसी तरह से के वाला पार्ट भी देख लीजिए। इसका के पार्ट है -9 की पावर 3 क्यूब फाइंड करना है, तो इसी तरह से लिखेंगे -9 इंटू -9 इंटू -9। फिर माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस की फिर माइनस में मल्टीप्लाई तो माइनस। तो माइनस आएगा 9 9 जा 81, 81 की 9 में करेंगे तो 81 की 9 में मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 1 जा 9, 72, तो 279, वो 729 क्या आ गया, ये -9 की पावर 3 का क्यूब आ गया, 729। इतना आंसर है। तो इसी तरह से बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कर लोगे इन्हें। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, यानी कौन से परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब वो होंगे जिसमें सेम नंबर के हमको 3 पैटर्न एक जैसे मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, 512। 512 को हमें चेक करना है, तो इसका क्या करते हैं, हम फैक्टर करके देख लेते हैं। सिंपल सा मेथड है, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया 16, ये आ गया 8, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए इसमें कितने पेयर बन गए, 2 2 के। तो देखोगे यहाँ पे एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये, हमको 3 3 के पेयर बनाने हैं ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया।
तो इसको लिख लेते हैं हम इस तरह से 2 इंटू 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 2। देखो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 8 आ गया। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसमें देखो 8 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं हम इसको, 8 की पावर 3, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी परफेक्ट क्यूब की बात चल रही है। तो 8 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये पावर 3 क्या बोला था? क्यूब बोला था। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट क्यूब। तो आंसर होगा यस। इस तरह से आपको चेक करने हैं ये सभी। जैसे मान लीजिए एक और चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ई वाला पार्ट, वो है 2975। तो 2975 के फैक्टर कर लो। तो ये किससे कटेगा? 5 से काट लेते हैं, चलिए। 5 5 जा 25 बचा 4, 5 9 जा 5 5 जा 5 से फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा। अब ये कटेगा किससे? 3 से तो नहीं कटेगा। एक बार चेक कर लें ऊपर कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 25 45 और 25, 5 और 1 4 9 पे, ठीक है। अब 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से कट जाना चाहिए शायद। 7 1 जा 7, 7 49, इतना हो गया। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से ही का आएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। तो देखिए 5 में भी 3 नहीं है, 7 अकेला है, 17 भी एक ही है। तो हमको होने क्या चाहिए? 3 फैक्टर कॉमन मिलने चाहिए। तो इसका आंसर है नो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यस नो लिखना है केवल इसके फैक्टर चेक करके। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड कौन सा होता है? एक फॉर्मूला आपको पढ़ा था आपने, a प्लस बी की पावर 3। क्या होता है वो? a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। इस फॉर्मूले को याद करोगे तो इसी से हम क्यूब निकालेंगे अल्टरनेट मेथड से। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड हमारा, जो पहले हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्यूब को निकालने के लिए। ये ट्रेडिशनल वे है हमारा, यानी जो पहले से चलता आ रहा है इसी से निकालते हैं। लेकिन अब एक अल्टरनेट मेथड इन्होंने बोला है, तो उसको आपको ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। लर्न करेंगे इसको, इसके बगैर लर्न करे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा, ये भी याद रखना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। थर्ड का ए नंबर गिवन है 34, तो इसमें ये ए है और इसमें ये बी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। इसमें ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू बी, फिर 3 इंटू ए की पावर 3 और बी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, फिर बी की पावर 3, ये 64 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 9 ये और 16 ये 144 हो जाएगा। ये 144 ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है भाई यहाँ पर। तो 9 27 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, तो ये हो गया 28 108। एक बार चेक कर लेना भी आप भी।
108, ये 27। अब इसमें हमको क्या करना है, सिंपल सा है एकदम। बाद वाले को सर्कल करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे, इसको सर्कल करेंगे, और ये जो 6 है इसको इसमें प्लस करेंगे यहाँ पर। तो 6 हमने यहाँ प्लस किया, तो 0, 5 और 1, फिर इसको सर्कल करेंगे और इस 15 को इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 15, फिर इसको सर्कल करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे, जो बचा हुआ है 12, 9 और 3। बस अब इनको सभी को एक साथ लिखेंगे, तो ये होगा 3, 9, 3, 0 और 4, 3, 0 और 4। ये हो गया किसका क्यूब, ये हो गया क्यूब हमारा 30, कितना था क्वेश्चन, 34 था, 34 की पावर 3। ये एक अल्टरनेट मेथड है, इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे। आज के लिए केवल इतना ही करो। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कॉपी में करो, ना समझ में आए तो फिर पूछना। नोटबुक साथ साथ मेंटेन करो।